गांव की तेज गर्मी में तालाब किनारे बसा रामलाल का गरीब परिवार घर में बैठे हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा होता है। वहीं सपना और प्रीति दरवाजे पर खड़ी होती है जहां से गांव का तालाब दिख रहा होता है। नंजी, जरा आप तालाब से एक घड़ा ठंडा पानी लेते आइए, तब तक मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। प्रीति घड़ा लेकर तेज धूप में तालाब के पास आती है और तालाब में घड़ा डुबोकर घड़े में पानी भरने लगती है। अच्छा है हमारे घर के पास ही तालाब है, वरना इस गर्मी में ठंडा पानी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रीति तालाब के ठंडे पानी से मटका भरकर वापस घर आती है और मटके की जगह पर रख देती है। वहीं सपना घर के कोने में अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाकर पसीने से लथपथ खाना बना रही होती है। चूल्हे के सामने बैठी हुई है ज्वालामुखी के अंदर समझ ही नहीं आ रहा। एक तो इतनी तेज गर्मी, ऊपर से इस चूल्हे की आंच में तो हालत ही खराब हो जाती है। पल्लू से पसीना पोंछते हुए सपना मिट्टी के चूल्हे पर रसोई बनाती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। सभी के चेहरे पर पसीना होता है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में खाना कैसे खाऊं? मेरी प्यारी बेटी, ये तालाब का ठंडा पानी है ना, इसे पियो ठंडा ठंडा, इससे थोड़ी गर्मी कम होगी। और फिर खाना खाने के बाद तालाब के पास चली जाना, वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। घर के पास तालाब होने की वजह से हम तो तालाब के पास बैठकर थोड़ी ठंडक पा लेते हैं, पर रसोई में बहू की बहुत बुरी हालत होती है। काश मेरे पास पैसे होते, मैं शहर में तुम्हारे लिए गैस चूल्हा लाता और तुम्हारे लिए एक ठंडी रसोई भी बनवाता, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और सिर्फ सब्जियां उगाना ही आता है, और इतनी तेज गर्मी में सब्जियां भी सही से नहीं उगती हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो मौसम पर निर्भर होती है। गर्मी में गर्मी से परेशान, बरसात में बाढ़ और ठंड में ठंड से परेशान। और ये गर्मी तो हमारी गरीबी की साथी है। ये गर्मी हमारी गरीबी को हमसे दूर नहीं होने देती है। जब भी हम मेहनत करके अपनी गरीबी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तब ये गर्मी तेज धूप, सूखा, थकान और लू लेकर चली आती है। पूरा परिवार गर्मी में खाना खाता है और अगले दिन सपना और उज्जवल डंडों के दोनों सिरों पर मटके बांधकर तालाब से पानी लाते हैं और अपनी मुरझाए हुए सूख रही सब्जियों के खेत में पानी डालते हैं। घर चलो सपना, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे खेत में सब्जियां नहीं उगेंगी। नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमारे खेतों में भी सब्जियां होंगी। सपना, हम चाहे तालाब से कितने भी मटके भरकर खेतों में पानी क्यों न डालें, जब तक हम पानी डालते हैं तब तक नमी रहती है, और जैसे ही हम रुकते हैं 1 घंटे में सारा पानी सूख जाता है और शाम तक सारी सब्जियां मुरझा जाती हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। तालाब तो हमारा बहुत साथ दे रहा है, पर इतनी तेज गर्मी में मटकों से खेत को नहीं सींचा जा सकता। उज्जवल और सपना इसी तरह रोज तालाब से मटकों से पानी भरकर अपने खेत को सींचने की कोशिश करते हैं, जिससे घर की सब्जी का इंतजाम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन खेतों को सींचकर पसीने से लथपथ सपना अपनी रसोई में आकर चूल्हा जलाती है। ये मुझे 3-3 चूल्हे क्यों दिखाई दे रहे हैं और आंखों के सामने धुंधलापन क्यों हो रहा है? सपना को चक्कर आने लगते हैं और आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। सपना साइड दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। इस वक्त मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। बहू, ऐसा कर, तू थोड़ी देर तालाब के पास चली जा, वहां तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। प्रीति, अपनी भाभी को तालाब के पास लेकर जा। प्रीति सपना को लेकर तालाब के पास आती है, जहाँ गांव की औरतें पानी लेने आई होती हैं और सबकी नजर तालाब में हमेशा डूबे रहने वाले एक बड़े से पत्थर पर होती है, जो अब ऊपर दिखाई दे रहा होता है। अरे, ये पत्थर तो हमेशा तालाब में डूबा रहता है, आज ये ऊपर कैसे आ गया? गर्मी की वजह से तालाब का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से तालाब में पानी कम होता जा रहा है और ये पत्थर ऊपर आ गया। गर्मी ने पहले ही हमारी हालत खराब कर दी थी, और अब अगर ये तालाब भी सूख गया तो हमारी पानी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अगर ये तालाब सूखता है तो हमारे पास गांव के बाहर बने इकलौते कुएं के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ, क्योंकि इस गांव में कोई सरकारी नल भी तो नहीं है और ना ही पानी की दूसरी व्यवस्था। तालाब की सूखने की चिंता में गांव वालों के दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे तालाब में सिर्फ घुटने तक ही पानी बचता है, जिससे परेशान सभी गांव वाले और गांव के सरपंच तालाब के पास इकट्ठा होते हैं। हमारे गांव के काफी किसानों की जमीन गर्मी की वजह से सूखी पड़ी है, ऊपर से तालाब भी सूख गया। लगता है इस साल हमारे गांव में गर्मी से सूखे का कहर आकर रहेगा। अरे, सूखा तो पड़ना ही है, पूरे गांव में इकलौता तालाब था, वो भी सूख गया और अब मिट्टी वाला भी पानी बचा है, इसे हम पी भी नहीं सकते हैं। अरे वही, अब गांव के बाहर का कुआं ही है जो पूरे गांव भर की प्यास बुझाएगा। इतनी गर्मी में गांव की औरतें अपनी रसोई में तो परेशान ही थी, अब पानी की भी परेशानी शुरू हो गई। गांव की सभी औरतें मटके लेकर अपने अपने घरों से निकलती है और तेज चिलचिलाती धूप में गांव के बाहर कुएं की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर में सभी कुएं के पास पहुंचती है। कुएं में पानी कम होता है, कुएं का भी पानी बहुत नीचे चला गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। सभी जरूरत जितना पानी ले लो और पानी बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, अब हमें इसी पानी से गुजारा करना है। सभी औरतें कुएं से जरूरत जितना पानी लेती हैं और अपने सिर पर मटके रखकर घर लौट आती है। वहीं सपना भी पसीने से लथपथ घर लौटती है और मटके को रखती है।
हाँ, बहुत तेज गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा पानी पीती हूँ तभी जान में जान आएगी। इतना कहकर सपना मटके से पानी निकाल कर पीती है। ये पानी तो बिल्कुल गर्म है। इतनी तेज धूप में इतनी मेहनत से पानी लेकर आई और गर्मी की वजह से ये पानी भी गर्म हो गया। इतनी मेहनत के बाद इस गर्मी ने एक गिलास ठंडा पानी भी नसीब नहीं होने दिया। पहले तो रसोई के बाद भाभी तालाब के ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लेते थे और थोड़ा ठंडा पानी पी भी लेते थे, जिससे भाभी को राहत मिलती थी। अब तो और हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं। एक दिन राघव और निशा घमौरियों से भरे शरीर के साथ घर के अंदर आते हैं। दोनों के गले और गर्दन पर घमौरियां निकली होती है। बच्चों, तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी 15-20 मिनट पहले तो तुम खेलने गए थे। मम्मी, कैसे खेले हम? हमारे गर्दन और गले में बहुत खुजली हो रही है। बहू, बच्चों के गले और गर्दन में घमौरियां हो गई है। मम्मी, बहुत खुजली हो रही है, कुछ करो ना। तुम्हें मना करती थी ना कि मत जाओ धूप में बाहर खेलने के लिए, तुम लेकिन मानते कहाँ थे। अब धूप में खेलोगे तो घमौरियां तो होंगी ही ना। मम्मी, हम पहले ही घमौरी से परेशान है और आप हमें इतना डांट रही हो। पहले घमौरिया का कुछ करो ना, फिर डांटना। अब इस घमौरी का मैं क्या करूं? कैसे ठीक होगी ये? उज्जवल जी, बच्चों को थोड़ी देर तालाब में नहला दो, शायद ठंडक से उनकी घमौरियां खत्म हो जाए। हम लोग तो रोज तालाब में ही तो नहाते हैं। घर पर तो सिर्फ तुम, मम्मी और प्रीति ही नहाती हो, और तालाब में नहाने से घमौरी ठीक नहीं होने वाली। तालाब का पानी खुद मिट्टी से भर गया है। अब तो तालाब के पानी से नहाया भी नहीं जाता। बहू, तू प्रीति के साथ जाकर आम के बगीचे से थोड़े कच्चे आम तोड़कर ला और उन्हें उबालकर शरबत बनाकर इन्हें पिला। हफ्ते भर में घमौरियां ठीक हो जाएंगी। क्या हफ्ते भर? हमें इस घमौरी से परेशान होने पड़ेगा? राघव और निशा जोर जोर से रोने लगते हैं। सपना दोनों बच्चों को संभालती है। वहीं प्रीति आम के बगीचे से कच्चा आम लाकर सपना को देती है और सपना कच्चे आम का आम पन्ना बनाकर बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर सपना अपने घर के पास सूखे तालाब को देख रही होती है। भले तालाब में सिर्फ थोड़ा ही पानी बचा है, पर अभी भी तालाब के पास चलने वाली हवा ठंडी ही है और जमीन में नमी होने की वजह से यहाँ अभी भी पहले जैसी ठंडक है। काश ऐसी ठंडक रसोई में भी होती। खैर, अभी थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर अपनी रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सपना तालाब के पास उगे बड़े नीम के पेड़ की छाव में बैठ जाती है। तभी शारदा सपना के पास जाती है। बहुत तूने मसाले कहाँ रखे हैं? आटे के पीछे वाले डब्बों में सारे मसाले हैं। पर आप क्यों पूछ रही है माँ जी? बहू, तू अभी गांव के बाहर से इतनी दूर कुएं से पानी लेकर आई है, तो मैंने सोचा आज तू यहाँ आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में अगर आप रसोई में खाना बनाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। नहीं बहू, पहले दिन तुझे चक्कर आने लगे थे और आज भी तू गांव के बाहर से पानी लेकर आई है। थकी होगी, मैं बनाऊंगी आज रसोई। नहीं नहीं माँ जी, यहाँ तालाब के पास काफी ठंडक है। देखिए, मेरी थकान भी दूर हो गई है, मैं चलती हूँ खाना बनाने। नहीं बहू, अगर जिस तरह तालाब के पास ठंडक है वैसी ठंडक रसोई में होती तो बात ही कुछ और होती। पर रोज रोज तुझे रसोई में परेशान होना पड़ता है। आज खाना मैं बनाऊंगी। वाह माँ जी, वाह, बातों में क्या आइडिया दिया आपने। आइडिया? मैंने क्या आइडिया दिया? तालाब की तरह ठंडी रसोई का। माँ जी, इस तालाब के अंदर मैं अपनी ठंडी रसोई बना सकती हूँ। तालाब के अंदर? पर वो कैसे बहू? वो देखिए माँ जी, तालाब के अंदर का पत्थर तालाब सूखने की वजह से ऊपर आ गया है। उस पत्थर पर मैं मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी और यहाँ बैठकर आराम से तालाब की ठंडक में अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाऊंगी। बहू, बात तो तेरी सही है, चल कोशिश करके देखते हैं। सपना तालाब के अंदर निकले एक पत्थर पर मिट्टी से चूल्हा बनाती है और थोड़ी देर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती है। उसके बाद सपना अपने घर में आती है। बहू, मैंने सुना है तुम तालाब के अंदर ठंडी रसोई बना रही हो। बन गई क्या तुम्हारी रसोई? पापा जी, अभी तो चूल्हा बनाकर धूप में सूखने के लिए रख कर आई हूँ। इतनी तेज धूप है, मिनटों में चूल्हा सूख जाएगा। तब तक मैं खाना बनाने के लिए बर्तन और सामान लेने आई हूँ। इतना कहकर सपना खाना बनाने के लिए बर्तन और राशन लेकर तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में आती है और चूल्हा जलाती है। चारों तरफ तालाब का ठंडा पानी होने की वजह से तेज धूप में भी रसोई में ठंडक होती है। सपना आराम से चूल्हा जलाकर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। वाह, आज पहली बार चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने में पसीना नहीं आ रहा है। तालाब के पास चलने वाली ठंडी हवा में गर्मी भी नहीं लग रही है। ऐसी ठंडी रसोई हो तो तब तो खाना बनाने में मजा आ जाए। सपना अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। तभी शारदा अपनी पूरी परिवार के साथ थालियां लेकर आती है और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे आप लोग घर के बाहर थालियां लेकर क्यों आ गए? मैं खाना लेकर आ ही रही थी। क्यों भाभी, आप तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ठंडक में खाना बनाएंगी और हम भट्टी जैसे घर में खाना खाएंगे? माँ, जल्दी खाने जाए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ सपना, जल्दी खाना परोसो। बहुत दिनों बाद बिना पसीना बहाए तुमने खाना बनाया है और हम बिना पसीना बहाए खाना खाएंगे। सपना सभी को खाना परोसी और खुद भी पेड़ की छांव और तालाब की ठंडी रसोई में पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। वाह मम्मी, आज मजा आ गया। क्या ठंडी जगह है खाना खाने के लिए। तुम बेकार में हमें घर में खाना खिलाती थी, अब से हम रोज तालाब के पास ही बैठकर खाना खाएंगे। और तुम भी तालाब के पास ही खाना बनाना, फिर तुम्हें पसीने भी नहीं आएंगे। मम्मी, जब तालाब में इतनी ठंडक हो तो आपने पहले तालाब में खाना क्यों नहीं बनाया? अब तक रसोई में क्यों बनाती थी खाना?
बच्चों, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तालाब के पास ठंडी रसोई भी हो सकती है। और जब तालाब पानी से भरा था तब शायद मैं यहाँ अपनी ठंडी रसोई बना भी नहीं पाती। गांव भर के लोग तालाब के पास आकर काम करते थे, उन्हें भी परेशानी होती और हमारी रसोई में भी पानी के छींटे आते। पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे सपना, अब तुम रोज तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ही खाना बनाना। सपना पूरे परिवार के साथ तालाब के पास नीम के पेड़ की छांव में खाना खाती है और पूरा परिवार वहीं चटाई बिछा के लेट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन